केस स्टडी देखो सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में उतना यूज नहीं होगा। सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो क्या है। केस स्टडी 1 में कहा है कि टू जज द प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 9 ऑन टॉपिक नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स टीचर राइट 2 नंबर ऑन ब्लैक बोर्ड एज शोन इन द फिगर। 2/11 और 0.38 इन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछे जो कि नीचे भी दिए गए हैं और उसके आंसर आपको बताने हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2/11। तो आपको फटाफट से क्या करना था, 11 से 2 को डिवाइड करके चेक करना था। पॉइंट लगेगा 1 11 9 0 8 जा 88 2 0, फिर 1 11 9 0 8 88 फिर 2 0 एंड सो ऑन। यानी ये क्या आ रहा है, 11 2/11 जो हो रहा है वो आ रहा है 0.18 बार, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म हो गया 2/11 का, ठीक है सर। फिर कह रहा है कि p/q फॉर्म लिखिए 0.38 का। तो 0.38 का p/q फॉर्म क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 38 बटा पॉइंट के बाद जितनी डिजिट एक के बाद उतना 0, ठीक है। इसको सिंपल फॉर्म में किया जाए तो ये हो जाएगा 19/50, ठीक है सर। ये आ गया 0.38 का p/q फॉर्म। और डेसिमल एक्सपेंशन 2/11 का भी हम लोगों ने लिखा था, लिख ही लिया है। फिर अगर p/q फॉर्म 0.38 का m/n है तो m + n क्या होगा, यानी 0.38 हमारा आया था ना अभी 19/50, ये m/n है तो m + n क्या होगा, m हो गया 19 और n हो गया 50, m + n हो जाएगा सर आपका 69, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक सर। अगला केस स्टडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कह रहा है कि संसद भवन में गए हैं 9th क्लास के स्टूडेंट, टीचर असाइन देम द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व एंड टेक सम पिक्चर टू एनालाइज द सिटिंग अरेंजमेंट बिटवीन वेरियस एमपी एंड स्पीकर बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो स्पीकर बैठा है और जो अलग अलग एमपी बैठे हैं उन लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तहत समझने के लिए बच्चों को संसद भवन ले जाया गया है। That the staff tour guide explained various facts related to maths of Sansad Bhavan to students. Students were surprised when teacher asked them, "You need to apply coordinate geometry on the sitting arrangement of MPs and speaker." ठीक है, बहुत सारे बच्चों को क्या करा, जो वहां पे गाइड था, टूर गाइड, उसने बताया कि पूरी मैथ समझाई, संसद भवन के डिजाइन की पूरी मैथ समझाई। और टीचर ने बच्चों को भी कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई करो और इनका सिटिंग अरेंजमेंट प्लान करो। नीचे एक ग्राफ का इमेज दे रखा है, उसके हिसाब से आपको इनके पोजीशंस बताने हैं। पहला कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन एफ। एफ ध्यान से देखो तो ये रहा, यानी y पे 3 है और x पे -4, तो f का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4, 3। फिर उसने आपसे कहा कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन डी रहा, ये y -2 पे आ रहा है और x -3 पे, तो ये होगा -3, -2। देन पूछा है उसने कौन से क्वाड्रेंट में C पॉइंट लाई कर रहा है। तो देखो C पॉइंट जो है लाई कर रहा है 4th क्वाड्रेंट में। C पॉइंट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। उसके बाद क्या कहा है जी, उसके बाद कहा है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट E फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से E का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है सर, 10 यूनिट्स। कितना है, 10 यूनिट्स। और यही आपका पेपर पूरा था। केस स्टडी के क्वेश्चंस यहीं तक थे। कोई दिक्कत है सर?